बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें। जनाब, इधर उधर देखें, नज़रें घुमाएं और इस बात पर गौर करें कि कोई इदारा, कोई शख्स या कोई ताकतवर तरीन हल्का रह तो नहीं गया जिसको इमरान खान साहब ने नंगा नहीं किया हो। आज सहाफ़त को भी जो है उसके कपड़े उतार दिए गए हैं और एक नेशनल टीवी पर इतनी गलाज़त, इतना घटिया, मतलब घटिया भी छोटा लफ्ज़ है। आज जो जियो टीवी पे शाहज़ेब खानज़ादा ने अपने प्रोग्राम में बुशरा बीबी का के जो साबका शौहर हैं, ख़ावर मनिका साहब, उनका जो इंटरव्यू किया है, इस इंटरव्यू को घटिया कहना, यकीन करें, घटिया की जो है वो लफ्ज़ की तौहीन है कि आप इस इंटरव्यू को कहेंगे जनाब वो बड़ा घटिया इंटरव्यू था, या वो सहाफ़त का तो दूर दूर से इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। मतलब आप नेशनल टीवी पे बैठे हैं और इस कदर गंदा और घटिया कंटेंट लेके आए हैं और इतने घटिया सवाल लेके आए हैं कि शायद वो पाकिस्तान की तहज़ीब को सूट नहीं करते। और उस इंटरव्यू का मकसद कोई इस तरह नहीं था वो इंटरव्यू का, जनाब उसका बड़ा कोई नेशनल इंटरेस्ट में इंटरव्यू करवाया गया है और पता नहीं क्या क्या उसकी वजह से, उस इंटरव्यू की वजह से पाकिस्तान की मईशत पे कितना अच्छा असर पड़ेगा, या पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल जो है वो कैसे बदल जाएगा और पाकिस्तान के हालात कैसे बदल जाएंगे। इंटरव्यू में क्या बातें हुई, उसके क्या मंदरजात थे, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी बात ये करते हैं कि जनाब शाहज़ेब खानज़ादा साहब, जिनको काफ़ी लोग क्रेडिबल जर्नलिस्ट भी समझते रहे हैं, उन्होंने भी वो जो एक कालक कुछ सहाफ़ी अपने मुंह पे मल रहे थे और कुछ इदारों ने कालक अपने मुंह पे मली, जैसे आदिल शाहज़ेब ने डॉन टीवी पे इंटरव्यू किया अब्बासी साहब का, सदाकत अब्बासी साहब का, और कामरान शाहिद साहब को इंटरव्यू करवाया गया ज़बरदस्ती उस्मान डार साहब का, और शेख रशीद साहब का इंटरव्यू मुनीम फ़रूक ने किया। तो ये जो कालक तमाम तर सहाफ़ी अपने मुंह पे मल रहे थे, उसके अंदर आज अपना हिस्सा डाला है शाहज़ेब खानज़ादा ने, और उन्होंने वही कालक पकड़ी है और अपने मुंह पे, पूरे मुंह पे ज़्यादा बुरी तरह मल लिया। मतलब इस कदर गंदा, मतलब जो पहले इंटरव्यू होते थे जो सदाकत अब्बासी का या अ, इनका इंटरव्यू किया गया शेख रशीद साहब का या उस्मान डार का, तो चलें उसमें फिर भी था कि जनाब 9 मई को लेकर कि उसकी मजम्मत करते हैं, या वो एक जो हवा बनाई गई कि जनाब वो मुल्क पर हमला था, या कुछ वो मुल्की मफाद में इंटरव्यू करवाई गई, ये कहा जा सकता है कि जनाब मुल्की एक जो इंटरेस्ट था या एक इशू था ओवरऑल, उस पे उसको उसमें डिस्कस किया गया। लेकिन आज के इंटरव्यू में जो है वो टोटल एक पर्सनल, एक ज़ाती हमला, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक वतीरा रहा है कि वो औरतों को जो है उनके किरदार पर गंद उछालते हैं, और वो मुस्लिम लीग नून ही क्या, जो किसी औरत को दरमियान में ना लेकर आए और उसके किरदार पर इल्ज़ामात ना लगाए। ये पहले भी जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा ज़िंदा थी, तो उनकी शहीद होने से पहले भी, और जब वो सियासी मुखालिफ थी, इनकी सबसे बड़ी हरीफ थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो जो जो बकवासियात और जो जो मुग़ल्लज़ात ये बकते रहे हैं उनके बारे में, और जिस तरह सहाफ़त का ही तब इस्तेमाल किया गया और अखबारों में सुर्खियाँ लगवाई गई इस तरह की कि उनके बारे में जो जो कुछ बोला गया, वो यहाँ पे शायद इस वीडियो में बोलना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अब शहीद बीबी जो हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात भी बुलंद फरमाए। लेकिन अब बात ये है कि जनाब ये इंटरव्यू आज करवाया क्यों गया? 6 साल हो गए हैं। मतलब 6 साल तलाक को, बकौल ख़ावर मनिका साहब ने भी जो डेट बताई, ठीक है, उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 6 साल का अरसा गुजर गया, और 6 साल एक शख्स खामोश रहता है। उसके बाद 3.5 साल इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत भी करते हैं, और उसके 1.5 साल बाद जो है वो उनकी गिरफ्तारी होती है और ये तमाम तर मामला आते हैं। फिर तब तक भी ये खामोश रहते हैं। आपको शायद याद हो कि ख़ावर मलिका साहब ने एक बयान जारी किया था, वीडियो इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की शादी के बाद भी, कि बुशरा बीबी से पाक दामन औरत जो है वो उन्होंने कोई नहीं देखी, और इमरान खान साहब जो हैं एक भले आदमी हैं। तो आज 6 साल के अरसे के बाद उन तमाम तर बयानात को बदला कैसे गया, तोड़ा मरोड़ा कैसे गया, और किस
कदर निचले लेवल पर जाकर जो इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो कोशिश जारी है। अब जनाब बात करते हैं कि जो इंटरव्यू में तमाम तर मामला जो डिस्कस हुए, जो जिस कदर घटिया सवालात किए गए शाहज़ेब खानज़ादा की तरफ से, जो और जंग ग्रुप से ही ये उम्मीद थी कि वो इस कदर निचले लेवल पर जाकर मुस्लिम लीग नून की गुलामी करे। क्योंकि ये सवालात जो हैं और ये जिस तरह का कंटेंट था आज प्रोग्राम में, ये कोई शरीफ आदमी अपनी फैमिली के साथ तो बैठ के नहीं ना सुन सकता ना देख सकता, और इसका कोई मकसद नहीं था। ये एक सिर्फ ज़ाती हमला था इमरान खान की ज़ात पर। और अगर इसी तरह के इंटरव्यू कर रहे हैं जनाब, तो मरियम बीबी, इनकी शादी भी काफ़ी कंट्रावर्शियल है और इनके बच्चों की पैदाइश भी काफ़ी कंट्रावर्शियल है। उनके बारे में भी एक शाहज़ेब खानज़ादा साहब ज़रा हिम्मत करें, जंग ग्रुप हिम्मत करें और आगे होकर इंटरव्यू तो दें, एक इंटरव्यू उनका भी कर लें। शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये बातें आती रही हैं कि उन्होंने, मैं अब नाम नहीं लेता कि किसकी तलाक करवाई और कैसे शादी की ज़बरदस्ती तलाक करवा कर, तो एक इंटरव्यू शहबाज शरीफ साहब का भी कर लें, और या जिसकी उन्होंने तलाक करवाई उनके सबका शोहर का भी कर लें। फिर सबकी बेगमात को और सबके घर वालों को बिठाएं और उन पर ज़ाती हमले करें। अगर साफत का यही मेयार है, इसी को साफत कहते हैं, तो ये भी करके देख लें। अब जिस तरह पिछले दिनों में कैप्टन सफदर साहब के बेटे, मरीम नवाज साहबा के जो बेटे हैं, उनकी तलाक हुई, और उसको जब सोशल मीडिया पर डिस्कस किया जाने लगा कि क्यों हुई, किस वजह से हुई, तो तब तो बड़ी रिक्वेस्टें, बड़े तरले आ रहे थे कि जनाब ये ज़ाती मामला है, इसको डिस्कस ना करें। तो मरियम बीबी को भी थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि ये भी एक ज़ाती निजी मामला था, जिसको खुद एक स्टोरी काट कर उछलवाया गया। क्योंकि अपनी इन्हीं सारी बातों की, जो मैं अभी आपके सामने रखूँगा, तरदीद भी जो है वो खावर मानिका साहब इमरान खान साहब की शादी के फ़ौरन बाद कर चुके हैं। उनकी जानिब से बयान आ चुके हैं कि जनाब उनसे पाक औरत मैंने कोई नहीं देखी, और इमरान खान एक भला आदमी है, हमारी तलाक के जो मसाइल थे जिसकी वजह से तलाक हुई वो बिल्कुल और थी। अब जनाब इंटरव्यू के दौरान खावर मलिका साहब ने ये बोला कि बुशरा बीबी को तलाक जो है वो मैंने 14 नवंबर को दे दी थी, 2017 को। और उनके जो साबिक शौहर हैं उन्होंने ये भी दावा किया कि बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई की शादी का ना मुझे इल्म था और ना मेरे बच्चों को इल्म था। मुझे फराग गोगी ने कॉल की और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी शादी हो गई है। और जुल्फ़ी बुखारी ने और फराग गोगी ने मुझे ये भी कहा कि जनाब इमरान खान जो हैं वो वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, तो आप जो है वो खामोश रहें। इसके साथ वो कहते हैं जनाब चेयरमैन पीटीआई को मेरी बीवी से पीरी मुरीदी की आड़ में मुतारिफ करवाया गया। चेयरमैन पीटीआई मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर आता था। बुशरा बीबी की इससे मुलाकातों पर मैं नाराज़ था, और एक बार मेरे घर आया तो मैंने नौकर की मदद से उनको जलील करवा कर घर से निकलवा दिया। इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म और बुशरा बीबी की मुलाकातें शुरू हो गई थी। मेरी वालदा कहती थी कि इसको घर में दाखिल ना होने दिया करो। रात के वक्त दोनों की लंबी लंबी फ़ोन पर बातें होती थी, और 28 साल हमारी शादी जो है वो बड़ी खुशगवार तरीके से चलती रही, और पीरी मुरीदी की आड़ में जो है वो मेरा घर तबाह कर दिया गया। तो जनाब ये एक खामद तकरीबन 6 साल के बाद, तलाक के 6 साल के बाद आज वो बोला है, और 6 साल उसको ये सारी बातें याद नहीं आई, और अपनी ही बातों की वो तरदीद ऑलरेडी कर चुके हैं। जब जियो न्यूज़ ने ये खबरें शुरू की कि इद्दत के दौरान जो है वो निकाह किया गया और इस तरह कोई जो पीरी मुरीदी की आड़ में ये सारे मामला चले, तो इसकी तरदीद खावर मनिका साहब ने भी कर दी थी कि उनसे पाक बीबी कोई नहीं है और इमरान खान एक भला आदमी है, लेकिन उनकी इज़्ज़त को उछाला जा रहा है। उसके साथ साथ यही खबरें जियो न्यूज़ जो है और जंग ग्रुप जो है वो अपनी अखबार में और अपनी स्क्रीन पर ये खबरें चला चुका है। तो जियो न्यूज़ को भी शर्म करनी चाहिए थी कि आज अपनी ही खबरों की तरदीद कर रहे हैं वो इस इंटरव्यू के साथ, तो उनकी सहाफ़त की क्रेडिबिलिटी कहाँ पर जाती। खैर सहाफ़त तो अब इसको कह ही नहीं सकते। जो शाहज़ेब खानज़ादा ने अपने मुंह पे के साथ साथ जियो न्यूज़ पर भी जो काले मली है, उसके बाद इसको सहाफ़त तो नहीं कहा जा सकता। इसके लिए कोई सख्त अल्फाज हैं जो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, खैर उसको भी छोड़ें। बाकी ये इंटरव्यू आया क्यों, और ये इस तरह के जितने भी इंटरव्यू हैं वो क्यों आ रहे हैं, उसका अंदाज़ा आप ये इस चीज़ से लगा सकते हैं कि लोगों को उठाया जाता है और डरा धमका कर एक खातून मरीम नवाज़ जो उनकी रूह को तस्कीन पहुंचाने के लिए, उनकी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो इस तरह की हरकतें करवाई जा रही हैं। और आज ये जो ज़ाती हमले इमरान खान साहब पर किए हैं और पूरी दुनिया ने इसको देखा है, और लोग शायद जो बाहर के ममालिक के लोग हैं वो हम पे हंसते हो
کہ یہ ایک نیشنل سکرین پر ڈسکس ہونے والا تو ٹاپک بالکل نہیں تھا، اور ذاتی حملے جس کا ملک کے لیے کوئی نہ ملک کے مفاد میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان کو اس طرح اچھالنا۔ اور اس انٹرویو کے بارے میں دیکھیں کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں 1 مہینہ پہلے ایک انٹرویو کے دوران کہ جناب خاور منیکا صاحب جو ہیں انہوں نے بول دیا ہے کہ جناب عدت کے دوران اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا چکے ہیں کہ عدت کے دوران ہی انہوں نے نکاح کر لیا تھا، تو پری پلان تھا سارا کچھ۔ اور عمران خان صاحب کی ذات کو توڑنے کے لیے ان پہ تابڑ توڑ حملے جاری ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کی جانب سے۔ باقی ویڈیو کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمت نازل کرے اور 25 کروڑ عوام کی مشکلات میں آسانی کرے۔ پاکستان زندہ باد۔